गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पार्ट 3 इठलाती बूंद के प्रश्न उत्तर और अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पहला, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? जो बूंद थी वो क्या सोच रही थी? उत्तर, बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहाँ से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। बूंद क्या सोच रही थी? मैं आसमान में बादलों संग उड़ती, वहाँ से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती और बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। प्रश्न दूसरा है, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? खेत व बाग बगीचे इतने हरे भरे ना थे जितने उसने सोचे थे, और किसान की उदासी को देखकर बूंद का मन पिघल गया। जो खेत थे, बाग बगीचे थे, वो इतने हरे भरे ना थे जितने बूंद ने सोचे थे, और किसान की उदासी को देखकर बूंद का मन पिघल गया। प्रश्न तीसरा, किसान क्यों झूम उठे? प्रश्न तीसरा है, किसान क्यों झूम उठे? दूसरा, रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। अगला प्रश्न, बूंद का अंत कैसा रहा? उत्तर, बूंद का अंत सुखद रहा, क्योंकि वह आम में जाकर मीठी व रसीली हो गई। जो बूंद थी उसका अंत बहुत सुखद रहा, क्योंकि वो आम में जाकर मीठी और रसीली हो गई। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा है। री क्या होता है? ये जो मात्रा है इसको री की मात्रा कहते हैं। देखिए, जैसे वृक्ष में लगी हुई है ये री की मात्रा। ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। तो दो शब्द, पहला कृषि, दूसरा कृष्णा। कृषि में भी री की मात्रा आ रही है ये वाली, और कृष्णा में भी ये वाली री की मात्रा आ रही है। अगला, मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी है। पहले में क्या लिखा है? मेज पर आम की टोकरी रखी है। टोकरी, एक टोकरी रखी है, और दूसरे में रखा है मेज पर आम की टोकरियां रखी है। तो कई सारी टोकरियां रखी है। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी। अगर टोकरी है तो यहाँ पर एक टोकरी है। टोकरियों से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी। पहले पे लिखा है मेज पर आम की टोकरी रखी है, इसका मतलब एक टोकरी रखी है, और दूसरे में मेज पर आम की टोकरियाँ रखी है, मतलब मेज पर आम की कई सारी टोकरियाँ रखी है। ऐसे ही इसमें अन्य शब्द बनाने हैं, लड़की का लड़कियाँ, वैसे ही बाकी सब, कुर्सी का कुर्सियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, चोटी का चोटियाँ, रोटी का रोटियाँ, बोरी का बोरियाँ, बकरी का बकरियाँ, टहनी का टहनियाँ। अगला देखते हैं, खाता है खाती है, सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। खाता किसके लिए लगता है? लड़कों के लिए, और खाती किसके लिए लगता है? लड़कियों के लिए। तो सोहन क्या है? लड़का। सोहन आम खाता है। रीटा आम खाती है। रीटा क्या है? लड़की। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है। रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं, उसमें वाक्य बनाइए। ऐसे ही पीता पीती, ऐसे ही हमें वाक्य बनाने हैं। पीता का राम पानी पीता है, पीती का रीमा पानी पीती है। खेलता शाम क्रिकेट खेलता है, खेलती दिशा खो खो खेलती है। चलता रवि घर की ओर चलता है, चलती सीता घर की ओर चलती है। गाता का रमेश गाना गाता है, गाती का सीमा गाना गाती है। अगला प्रश्न, मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं, म ट के नीचे लकार लगा देते, लकार लगा देते हैं मिट्टी, ऐसे करके। यहीं पर खट्टा, तो खट्टा को ख ट नीचे ऐसे, जैसे खट्टा ख ट के नीचे हलंत लगा दिया और टा, खट्टा, इसको आधा ट भी कहते हैं। यहाँ पर पट्टी, प ट, इसको आधा ट बोलेंगे, ट के नीचे हलंत लगा देंगे तो पट्टी।
भट्टी, भट्टी को देखो इन्होंने कैसे लिखा है, ब ट नीचे लगा दिया, ट के नीचे हलंत लगा दिया और भट्टी। ऐसी चट्टान, छुट्टी को छुट्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बूंद का सफ़र बताना है कि बूंद सबसे पहले क्या थी, उसके बाद क्या हुई और क्या बनी। तो सबसे पहले वो क्या थी? सबसे पहले वो मिट्टी में थी? नहीं, ना तो बादल थी। सबसे पहले वो समुंदर में थी। तो ये उसके बाद क्या हुआ? मिट्टी बादल बनी। बादल बनने के बाद वो कहाँ गई? आ गई मिट्टी पर, धरती पर। धरती पे आने के बाद वो क्या हुआ? जड़ में मिली पेड़ों की। फिर पेड़ों की जड़ के बाद वो कहाँ पहुंची? आम में। आम के बाद वो कहाँ पहुंची? इंसानों के पास। तो ये था बूंद का सफ़र। चैप्टर यहीं पूरा होता है।